3 दिन और 3 रातों से अर्जुन जमीन पर औंधा पड़ा था। शरीर हिलाने की हिम्मत नहीं, क्योंकि उसकी पीठ के पीछे 100 मीटर गहरी खाई थी। जरा सी चूक और सीधा मौत। जान बचाने के लिए वह दोनों हाथों से डीली रेत को कसकर पकड़े रहा, संतुलन बनाए रखने की पूरी कोशिश करता रहा, मगर रेत इतनी मुलायम थी कि वजन संभाल नहीं पाई और शरीर फिसलने लगा। घबराकर उसने पैर फैला दिए, सिर जमीन से चिपका लिया जैसे ब्रेक लगा रहा हो। किसी तरह फिसलन रुकी, मदद के लिए आवाज लगाई, पर चारों तरफ सन्नाटा। तभी बैग में रखा फोन बज उठा। शायद यही आखिरी उम्मीद। सावधानी से हाथ बढ़ाया ही था कि संतुलन फिर बिगड़ा और वह तेजी से खाई की ओर खिसकने लगा। एन वक्त पर एक उभरी चट्टान पकड़ में आ गई, जिससे वह किनारे पर अटक गया। मौत बस एक कदम दूर। खुद को शांत कर उसने नीचे उठती गिरती लहरों को देखा। दिमाग में एक जोखिम भरा प्लान आया। लहरों की टाइमिंग गिनी, कई बार कंफर्म किया और सही पल पर कूद गया। पानी ने गिरने का झटका कम किया, लेकिन टक्कर में कमर चट्टान से जा लगी और वह बेहोश हो गया। होश आया तो दम घुटने से पहले किसी तरह पास की चट्टान तक तैर गया। खांसते हुए समुद्री पानी निकाला। देर तक हांफता रहा। उठने पर देखा दाहिने हाथ में गहरी कट हड्डी तक दिख रही थी। फिर भी वहां से निकलना जरूरी था। एक कदम बढ़ाया ही था कि नीचे से तेज क्रैक की आवाज आई और वह फिर बेहोश। होश तब आया जब ज्वार की लहरों ने थपेड़ा। पैरों में जान नहीं। कूदते वक्त कूल्हा बुरी तरह टूट चुका था। कुछ उंगलियों के सिवा सब सुन्न। चीख पुकार बेकार थी। तब याद आया फोन। दर्द सहते हुए बैग खोला, पर फोन पानी से खराब हो चुका था। निराशा छा गई। फिर खुद को संभाला। यहाँ बैठे रहना मौत को बुलाना था। हाथ पर पट्टी बांधी, आसपास देखा, हर तरफ चट्टाने, दूर एक चौड़ी रेत की पट्टी। वहीं एक मौका था। खुद को घसीटकर पानी में उतरा और सिर्फ बाएं हाथ के सहारे तैरने लगा। आम दिन होता तो दूरी कुछ भी नहीं थी, मगर अब हर स्ट्रोक जान ले रहा था। ताकत जवाब देने लगी और शरीर डूबने लगा। तभी पत्नी का चेहरा याद आया। अंदर से कुछ जागा। पूरी ताकत झोंक कर सतह पर आया और किनारे तक पहुंच गया। आराम का ख्याल आया ही था कि एक बड़ी लहर ने फिर समुद्र में फेंक दिया। हार नहीं मानी। पास की चट्टान तक तैरकर बैग की स्ट्रैप फेंकी, फंस गई। उसी सहारे लहरें झेलता रहा। पानी उतरा तो जान बची। तभी एक सीगल ने जख्म से मांस नोच लिया। दर्द से चौंक गया। स्ट्रैप तोड़ी और रेत तक घिसट आया। खुले हिस्से में बड़े बड़े अक्षरों में SOS लिखा। शाम हो गई, कोई नहीं आया। प्यास से गला सूख रहा था। छोटा गड्ढा खोदकर फॉइल लगाई, पानी इकट्ठा करने की कोशिश, मगर चोट की वजह से कुछ काम न आया। बादल गरजे, बारिश की उम्मीद जगी, पर बस कुछ बूंदे। उम्मीद टूट गई। देर तक रोया, फिर चुप हो गया। अगले दिन फोन की रिंग सुनाई दी। रेत से निकाल कर देखा, माँ बाप की तस्वीरें। सब कुछ बताने लगा। मदद मांगी, मगर जवाब नहीं। समझ आया ये भ्रम था, डिहाइड्रेशन का असर। उसने आखिरी अलविदा कहा और रेत पर लेट गया। जख्मों की बदबू से सीगल जमा होने लगे। तभी दूर समुद्र में एक जहाज की परछाई दिखी। शायद वह भी भ्रम हो। फिर भी उसने हार नहीं मानी। आधी टूटी सर्फबोर्ड लेकर समुद्र की ओर रेंगने लगा। लहरें बार बार वापस फेंकती रहीं, मगर कोशिश जारी रही। आखिरकार वह गहराई में निकल गया। चारों ओर सूनापन, कोई जहाज नहीं। चेहरे पर गुस्सा नहीं, बस सुकून। आंखें बंद हुईं और वह बोर्ड से फिसलने लगा। उसी पल ऊपर से सचमुच एक जहाज आ गया। रेस्क्यूअर कूदा और उसे बाहर खींच लिया। इलाज के बाद वह होश में आ गया, जिंदा। कहानी यही सिखाती है, हालात कितने भी मुश्किल हों, उम्मीद और हिम्मत छोड़ोगे नहीं तो रास्ता निकल ही आता है।